संबंध। किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के रहने का स्थान बताते हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्यैष ज्ञानमावृत्य देहिनम। अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती हैं। व्याख्या। काम 5 स्थानों में दिखता है: पदार्थों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और माने हुए अहम मैं अर्थात कर्ता में। इन 5 स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में माने हुए अहम में ही रहता है, परंतु उपर्युक्त 5 स्थानों में दिखाई देने के कारण ही वे इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ही होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन हैं। यदि इनमें काम रहता है तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं होने देता। इसलिए कर्मयोगी निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। वास्तव में काम अहम में ही रहता है, अर्थात मैं पन केवल माना हुआ है। मैं अमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय वाला हूँ, यह केवल मान्यता है। मान्यता के सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है। कामना से ही सब पाप होते हैं। पाप तो फल भुगताकर नष्ट हो जाते हैं, पर अहम से कामना दूर हुए बिना नए नए पाप होते रहते हैं। इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है। महाभारत में कहा है, काम बंधन मेवैकम नान्य दस्ती ही बंधनम काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वह नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है। इस प्रकार कामना देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, कामात् क्रोधो भिजायते, और क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, क्रोधात् भवति सम्मोह। इससे यह समझना चाहिए कि कामना में बाधा पहुंचने पर तो क्रोध उत्पन्न होता है, पर यदि कामना में बाधा ना पहुंचे तो कामना से लोभ और लोभ से सम्मोह उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि कामना से पदार्थ ना मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है और पदार्थ मिले तो लोभ, उनसे फिर मोह उत्पन्न होता है। कामना रजोगुण का कार्य है और मोह तमोगुण का कार्य। रजोगुण और तमोगुण पास पास रहते हैं, अतः काम, क्रोध, लोभ और मोह पास पास ही रहते हैं। काम इंद्रियों, मन, बुद्धि के द्वारा देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देता है। इस प्रकार काम रजोगुण का कार्य होते हुए भी तमोगुण का कार्य मोह हो जाता है। कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य पहले इंद्रियों से भोग भोगने की कामना करता है। पहले तो भोग पदार्थ मिलते नहीं और मिल भी जाएं तो टिकते नहीं, इसलिए उन्हें किसी तरह प्राप्त करने के लिए वह मन में तरह तरह की कामनाएं करता है। बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है। इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों के संयोग जन्य सुख के प्रलोभन में आ लगती है, फिर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं और उसके बाद इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। इस प्रकार काम देहाभिमानी के ज्ञान को ढककर इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है तथा उसे पतन के गड्ढे में डाल देता है। यह सिद्धांत है कि नौकर अच्छा हो पर मालिक तिरस्कार पूर्वक उसे निकाल दे तो फिर उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे ही मालिक अच्छा हो पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मनुष्य परमात्म प्राप्ति किए बिना शरीर को सांसारिक भोग और संग्रह में ही खो देता है तो फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अच्छी वस्तु का तिरस्कार होता है अंतःकरण अशुद्ध होने से, और अंतःकरण अशुद्ध होता है कामना से। इसलिए सबसे पहले कामना का नाश करना चाहिए। देहिनम विमोहयति पदों का तात्पर्य यह है कि यह काम देहाभिमानी पुरुष को ही मोहित करता है। शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ही देहाभिमानी होता है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में ही देह और देही का विवेचन किया है। देह और देही दोनों अलग अलग हैं, यह सबका अनुभव है। यह काम ज्ञान को ढककर देहाभिमानी, देह से अपना संबंध मानने वाले को बांधता है। देही शुद्ध स्वरूप को नहीं,
जो देह के साथ अपना संबंध नहीं मानता उसे यह बांध नहीं सकता। देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं को महत्व देता है, जिससे उसमें जड़ता का राग उत्पन्न हो जाता है। राग उत्पन्न होने पर जड़ता से संबंध हो जाता है। जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है। कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार बंधन में बंध जाता है। संबंध। अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान काम को मारने का प्रकार बताते हुए उसे मारने की आज्ञा देते हैं। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरत ऋषभ पापमानं प्रजहि ह्यूनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। व्याख्या। इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देना, अपितु केवल निर्वाह बुद्धि से अथवा साधन बुद्धि से प्रवृत्त होने देना ही उनको वश में करना है। तात्पर्य है कि इंद्रियों की विषयों में रागपूर्वक प्रवृत्ति ना हो और द्वेषपूर्वक निवृत्ति ना हो। रागपूर्वक प्रवृत्ति और द्वेषपूर्वक निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और न चाहते हुए भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने के लिए कहने का कारण यह है कि जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है तब तक उसकी दृष्टि तत्व की ओर नहीं जाती, और तत्व की ओर दृष्टि गए बिना अर्थात तत्व का अनुभव किए बिना काम का सर्वथा नाश नहीं होता। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों से ही होती है, इसलिए वह सबसे पहले इंद्रियों के विषय में ही फंसता है, जिससे उसमें उन विषयों की कामना पैदा हो जाती है। कामना सहित कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह इंद्रियों के वश में हो जाता है और इससे उसका पतन हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करता है उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। एनन ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान पद का अर्थ शास्त्रीय ज्ञान भी लिया जाता है। जैसे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों के अंतर्गत ज्ञानम पद शास्त्रीय ज्ञान के लिए ही आया है, परंतु यहाँ प्रसंग के अनुसार ज्ञान का अर्थ विवेक लेना ही उचित प्रतीत होता है। विज्ञान पद का अर्थ विशेष ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान है। विवेक और तत्व ज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध हैं। तत्व ज्ञान का अनुभव तो सबको नहीं है, पर विवेक का अनुभव सभी को है। मनुष्य में यह विवेक विशेष रूप से है। अर्जुन के प्रश्न, मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, में आए अनिच्छन्नपि पद से भी यह सिद्ध होता है कि मनुष्य में विवेक है और इस विवेक से ही वह पाप और पुण्य दोनों को जानता है, पर पाप नहीं करना चाहता। पाप न करने की इच्छा विवेक के बिना नहीं होती, परंतु यह काम उस विवेक को ढक देता है और उसको जागृत नहीं होने देता। विवेक जागृत होने से मनुष्य भविष्य पर अर्थात परिणाम पर दृष्टि रखकर ही सब कार्य करता है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण परिणाम की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। परिणाम की तरफ दृष्टि न जाने से ही वह पाप करता है। इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है, उस विवेक को भी जब यह काम जागृत नहीं होने देता, तब जिसका अनुभव सबको नहीं है उस तत्व ज्ञान को तो जागृत होने ही कैसे देगा। इसलिए यहाँ काम को ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला बताया गया है। वास्तव में यह काम ज्ञान और विज्ञान का नाश नहीं करता, प्रत्युत उन दोनों को ढक देता है, अर्थात प्रकट नहीं होने देता। उन्हें ढक देने को ही यहाँ उनका नाश करना कहा गया है, कारण कि ज्ञान विज्ञान का कभी नाश होता ही नहीं। नाश तो वास्तव में काम का ही होता है। जिस प्रकार नेत्रों के सामने बादल आने पर बादलों ने सूर्य को ढक दिया ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में सूर्य नहीं ढका जाता, प्रत्युत नेत्र ढके जाते हैं। उसी प्रकार कामना ने ज्ञान विज्ञान को ढक दिया ऐसा कहा तो जाता है, पर वास्तव में ज्ञान विज्ञान नहीं, बुद्धि ढकी जाती है। पाप मानम ही प्रजहि। कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, इसलिए कामना उत्पन्न होने से पाप होने की संभावना रहती है। आगे चलकर कामना मनुष्य के विवेक को ढककर उसे अंधा बना देती है, जिससे उसे पाप पुण्य का ज्ञान ही नहीं रहता और वह पापों में ही लग जाता है। इससे उसका महान पतन हो जाता है। इसलिए भगवान कामना को महापापी बताकर उसे अवश्य ही मार डालने की आज्ञा देते हैं। गृहस्थ जीवन ठीक नहीं, साधु हो जाएं, एकांत में चले जाएं, ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य को तो बदलना चाहता है, पर कारण कामना को नहीं छोड़ना चाहता। उसे छोड़ने का विचार ही नहीं करता। यदि वह कामना को छोड़ दे तो उसके सब काम अपने आप ठीक हो जाएं। जब मनुष्य जीने की कामना तथा अन्य कामनाओं को रखते हुए मरता है, तब वे कामनाएं उसके अगले जन्म का
कारण बन जाती हैं। तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य में कामना रहती है तब तक वह जन्म मरण रूप में बंधन में पड़ा रहता है। इस प्रकार बांधने के सिवाय कामना और कुछ काम नहीं आती। जब मनुष्य का जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण होता है तभी उनकी कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न होते ही विवेक दृष्टि दब जाती है और इंद्रिय दृष्टि की प्रधानता हो जाती है। इंद्रियां मनुष्य को केवल शब्द आदि विषयों के सुख भोग में ही लगाती हैं। पशु पक्षियों को भी प्रवृत्ति इंद्रियों से मिलने वाले सुख तक ही रहती है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण मनुष्य इंद्रिय जन्य सुख के लिए पदार्थों की कामना करने लग जाता है और फिर पदार्थों के लिए रुपयों की कामना करने लगता है। इतना ही नहीं, उसकी दृष्टि रुपयों से भी हटकर रुपयों की गिनती में हो जाती है। फिर वह रुपयों की गिनती बढ़ाने में ही लग जाता है। निर्वाह मात्र के रुपयों की अपेक्षा उनका संग्रह अधिक पतन करने वाला है और संग्रह की अपेक्षा भी रुपयों की गिनती महान पतन करने वाली है। गिनती बढ़ाने के लिए वह झूठ, कपट, धोखा, चोरी आदि पाप कर्मों में भी लग जाता है और गिनती बढ़ने पर उसमें अभिमान भी आ जाता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान इस महान पापी काम का अच्छी तरह नाश करने की आज्ञा देते हैं।